मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं और बाबा के राम राम मंत्र से संबंधित रामचरितमानस में जो भगवान राम का वर्णन है, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बता रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद है ना, उसके गांव राजापुर में हुआ है। उनका परित्याग कर दिया गया है और वो उनकी माँ जो हुलसी हैं, उनकी सेविका, वो उसके साथ चले गए हैं और 5.5 वर्ष की उम्र में वो सेविका भी अनंत काल की तरफ चली जाती है। इसके बाद उनके गुरु नरहरियानंद जी से भेंट होती है। उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है अयोध्या में और फिर वो अपने गृह वापस आते हैं तो वहां उनका विवाह हो जाता है। विवाह जब पत्नी साथ में है तो जीवन का आनंद कुछ और है। तुलसीदास किसी दिन गए हुए हैं घर से बाहर और पत्नी का भाई यानी उनका साला आता है और साला उनकी पत्नी यानी अपनी बहन को घर ले जाता है। जब तुलसीदास घर पर आते तो उन्हें पता चलता है कि पत्नी मायके चली गई है, तो वो पीछे पीछे मायके पहुंच जाते हैं और तब पत्नी भाई ये कहती है कि जितना हमसे लगाव किया है, अगर इससे आधा भी लगाव भगवान राम में कर लो तो तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ये शब्द तुलसीदास को हृदय में एकदम आर पार हो जाते हैं। यहां तक मैंने इन एपिसोड में बताया था, संक्षेप में इसलिए बता दिया कि आप अगर इसी एपिसोड को देख रहे हैं, पीछे वाले नहीं देख पाए, तो अब आगे की कथा मैं आपको बता रहा हूं। तुलसीदास अपनी ससुराल से चल के संत वेश धारण कर लेते हैं और प्रयाग में आ जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती जहां संगम है, जहां लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहां पर आप अपना प्रवास करने लगते हैं और प्रवास के दौरान राम कथाएं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है। राम कथा जहां कोई बुलाता है राम कथा कहते हैं और भ्रमण करने लगते हैं। इलाहाबाद में अल्प प्रवास करने के बाद फिर वो काशी की तरफ चले जाते हैं और काशी निवास करते हैं और वहां काकभूषण जी के दर्शन होते हैं। अब उनका एक ही ध्येय हो गया। उनके जो इष्ट हैं भगवान राम, तो राम कथा सुनाते हैं। जहां कहीं पहुंचते हैं पूरे दिनचर्या में राम कथा। काशी में आए तो काशी में वही है कि राम कथा सुनाते हैं। और मैंने आपको ये कई बार बताया है और फिर मैं आज पुनः बता रहा हूं कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी राम कथा को सुनते हैं। जब हनुमान जी ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत दिन भर राम कथा में, राम में ही रहता है, राम में ही बिल्कुल समाहित हो चुका है, तो फिर वो दूत भेजते हैं। तुलसीदास गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, वहां उनका दूत आता है और कहता है कि तुम हनुमान जी से मिलोगे। तो अगर कोई अचानक आपसे ये कह दे कि महाराज जी आए हैं, बाबा नीम करोली से मिलोगे, तो क्या लगेगा? अरे अभी बस वो तुलसीदास हनुमान जी के दूत से कहते हैं कि भैया मिलवा दीजिएगा। तो उसने एक पता बता दिया। तुलसीदास दूसरे दिन उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, जब तब राम कथा, ये 3 ही 4 चीजें थी उनकी जीवन में। तो वो अपनी नित्य पूजा करने के बाद बताए हुए स्थान पर जब पहुंचते हैं तो वास्तव में उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी से जब मुलाकात होती है तो हनुमान जी कहते हैं कि तुलसीदास, अगर भगवान राम के दर्शन करने हैं तो तुम्हें चित्रकूट जाना पड़ेगा। तुलसीदास कहते हैं कि महाराज जी जहां भेजो
केवल रघुनाथ के दर्शन मिल जाएं, भगवान श्री राम के दर्शन मिल जाएं, मैं तो वहीं चला जाऊंगा। आज्ञा लेते हैं हनुमान जी से और तुलसीदास चित्रकूट घाट पर पहुंचते हैं। यानी चित्रकूट में एक राम घाट है, वहां पर उन्होंने अपना आसन जमा लेते हैं। और आसन जमाने के बाद अब करें क्या, जो तो है नहीं कि भगवान राम जी वहां बैठे हैं तुरंत मिल जाएंगे, कह दिया हनुमान जी ने। तो अब कब मिलते हैं, तो उसका इंतजार करने लगते हैं। तो वही राम नाम राम की माला, जप तप, ये सब काम चल रहा है। और फिर एक दिन जब वो प्रदक्षिणा, आप जानते हो ना कि संत जब होता है ना, तो संत निकलता है तो उदर पूर्ति के लिए जो उसे मिलता है, यानी किस कोई बुला लेता है, न्योता कर देता है कोई ऐसे दक्षिणा देने में, तो किसी ने दक्षिणा के लिए बुलाया हुआ है, यानी उनका निमंत्रण है, वहां जा रहे हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि दो बालक धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखते हैं और देखते देखते इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, कुछ शरीर का भान नहीं रहता। बालक गुजर जाते हैं, फिर वो चेतना सी आती है, तुलसीदास आगे चल देते हैं। लेकिन तुलसीदास को ये भान होता ही नहीं है कि हमने भगवान राम के दर्शन कर लिए हैं, लक्ष्मण के दर्शन कर लिए हैं। पता नहीं चल रहा, पता चल ही नहीं रहा है कि साहब भगवान राम के दर्शन हो गए हैं। हनुमान जी पीछे पीछे से आते हैं, कहते हैं दर्शन कर लिए। तुलसीदास कहते कहां? बोले अभी अभी भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आपके सामने से गए हैं। तो तुलसीदास पश्चाताप करने लगते हैं, बोले मैं मुग्ध तो हो गया था, मुझे ये लगा ये बालक बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं जान पाया कि भगवान राम और लक्ष्मण हैं। अगर मैं ये जान लेता तो उनके चरण तो कम से कम छू लेता, अरे उनका स्पर्श तो कर लेता। जब वो दुखी होते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुलसीदास दुखी मत हो, तुम्हें कल प्रातः बेला में फिर दर्शन होंगे। अब प्रातः बेला के लिए तुलसीदास तैयार होते हैं और एकदम नहा धो के रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे और प्रातः बेला में नहा धोकर एकदम तैयार होके बैठ गए। और आपने देखा होगा जब स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान, तो वहां पर जो पंडित बैठे रहते हैं, तो फिर नहा धो के जाते हैं, वहां से पंडित जरा टीका लगा देना, तो वही काम तुलसीदास भी करते हैं। तो तुलसीदास बैठे हुए हैं और जो स्नार्थी जो नहा के आते हैं उन्हें टीका लगा देते हैं। उसी समय फिर दो युवा बालक आते हैं और फिर उनकी ये वही दशा हो जाती है कि उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता और वो पहचान नहीं पा रहे। हनुमान जी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर चूक जाए तो क्या होगा। तो हनुमान जी फिर वहां एक तोते का रूप लेते हैं और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तोता के रूप में उन्होंने ये बता दिया कि भगवान राम है सामने, लेकिन तुलसीदास को कोई भान नहीं होता है। तो फिर भगवान राम जो उनका चंदन की कटोरी रखी हुई है उसमें अपना अंगूठा लगाते हैं, अपने तिलक लगाते हैं, फिर तुलसीदास के तिलक लगाते हैं और जैसे ही तिलक लगाते हैं तुलसीदास में एकदम स्पंदन सा होता है और तुलसीदास जैसे आदमी बेहोश हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है और जग रहा बैठा, वैसे ऐसे होते हैं और भगवान राम लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, चित्रकूट में राम घाट है आज भी, ये उसी स्थान की चर्चा है। तो भगवान राम को दोबारा दर्शन देने आना पड़ा तुलसीदास को
और तुलसीदास ने ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर हम पहचान लेते, थोड़ा स्पर्श कर लेते, तो मानव देह लीला में भी तुलसीदास जैसा कहां संत मिलेगा जिसके मस्तक पर भगवान राम ने जो है तिलक कर दिया। और जब चक्रवर्ती राजा इस सृष्टि के चक्र को चलाने वाला वो तिलक कर दे, तो फिर विलक्षण कुछ होना ही होना होता है। विलक्षण तो वो पहले से ही थे। तो तुलसीदास का ये अहोभाग्य कि उनके मस्तक पर भगवान राम ने तिलक किया, और हम सब भी भाग्यशाली हैं कि हम उनके द्वारा रचित उनकी रामचरितमानस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो तुलसीदास को ये तिलक भरी उनके संस्मरण की ये गाथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगले अंक में हम बताएंगे कि वो रामचरितमानस की रचना करने की तरफ किस तरह से बढ़े। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।